अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास 45 प्लस या ऐसे बोल लेते हैं 45XO होता है। ठीक है, नॉर्मली तो हमारे पास 46XX होता है या तो 46XY होता है। ठीक है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास फीमेल होती है। ठीक है, लाइक वो जो ह्यूमन होता है वो फीमेल ही होती है। ठीक है, लेकिन उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना, देखो सबसे पहले फीमेल है और उसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें हमारे पास प्राइमरी एमिनोरिया होगा। उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि प्राइमरी एमिनोरिया क्यों होता है। अच्छा जी, देखो अब कार्योटिपिकली जब आप देखोगे ना तो वो हमारे पास 45XO होगा। ठीक है, फिनोटिपिकली जब आप देखोगे वो फीमेल होगी। ठीक है, और इसके अलावा अब इसमें होता क्या है ना कि जब हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड गोनेड बनता है या गोनेडल रिज बनता है ना, तो उससे या तो हमारे पास ओवरी बननी होती है या तो हमारे पास टेस्टिस बननी होती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास SRY जीन आ जाता है तो हमारे पास टेस्टिस बन जाती हैं, और अगर SRY जीन एब्सेंट होता है तो हमारे पास ओवरीज बन जाती हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, हमारे पास ऑब्वियसली SRY जीन तो नहीं है। ठीक है, अब SRY जीन नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फीमेल ही बनेगी। ठीक है, अब फीमेल तो बन गई है। ठीक है, क्या होगा इस पेशेंट में, हमारे पास जो है वो फीमेल होगा। ठीक है, फीमेल ही होगी वो, लेकिन ये जो हमारे पास ये वाला एक्स होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास डिटरमाइन कर रहा होता है कि हमारे पास ओवरी सही से बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमारे पास एक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फीमेल तो है नहीं वो, ठीक सॉरी वो मेल तो है नहीं। ठीक है, फीमेल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ oocyte होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि आपकी ओवरी तो बन जाएगी। ठीक है, ओवेरियन स्ट्रीक्स बनेंगे बेसिकली। ठीक है, लेकिन उसमें oocytes नहीं होंगे। ठीक है, अंदर oocytes नहीं होंगे। अब oocytes नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या है। ठीक है, ओवम बनेगा नहीं, फीमेल जो है वो फर्टिलाइज कर नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी कि क्या हुआ है कि हमारे पास 45XO था। ठीक है, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है। अब एक्स क्रोमोसोम की कमी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी फीमेल भी नहीं है और मेल भी नहीं हो सकती क्योंकि वाई क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि हमारे पास ओवेरियन स्ट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ओवेरियन स्ट्रीक्स हैं। ठीक है, अब ओवेरियन स्ट्रीक है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास ओवरीज जो होंगी ना वो हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, ओवरीज से एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। ठीक है, अब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इस फीमेल में क्या होगा कि हमारे पास जो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट है वो तो बनेगा ऑब्वियसली ना, वो जब बन जाएगा पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट ग्रो भी करेगा तो अल्टीमेटली पेशेंट में यूट्रस भी होगा, उसमें फिलिपियन ट्यूब भी होगा। ठीक है, यूट्रस, फिलिपियन ट्यूब, सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना भी हमारे पास सही से प्रेजेंट होगा। इवन लोअर भी प्रेजेंट होगा अच्छे से क्योंकि वो साइन वाजाइनल बल्ब से बनता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब फीमेल में क्या है, सिर्फ उसमें ओवरी नहीं है या ओवरी एबनॉर्मल है, ओवेरियन स्ट्रिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन नहीं बन रहा। ठीक है, अब जब आप क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हो ना तो इसमें आपने सबसे पहले याद रखना है कि फीमेल जो है ना वो हमारे पास है प्राइमरी एमिनोरिया के साथ। ठीक है, लाइक उसको कभी साइकिल आई ही नहीं होगी। ठीक है, साइकिल कब आती है, जब एस्ट्रोजन का FSH राइज होता है, फिर एस्ट्रोजन आता है, एस्ट्रोजन जब आ जाता है फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो LH आता है, LH के ओवुलेशन होती है, फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये सारा किस्सा हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको साइकिल जो है वो बिल्कुल आई नहीं होती। ठीक है, सही है, तो इसमें हमारे पास सही है, प्राइमरी एमिनोरिया हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें ऑब्वियसली एस्ट्रोजन नहीं होता तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी नहीं बनते। ठीक है, थर्ड चीज़ ये पेशेंट जो होती है ना वो प्राइमरी इन्फर्टाइल होती है, लाइक इनफर्टाइल ही होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी कॉज की वजह से, मतलब बचपन से ही वो उसमें ओवम होते ही नहीं है उसकी ओवेरियन स्ट्रिक्स में। ठीक है, इसके अलावा उसका शॉर्ट स्टेचर होता है। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर के बाद उसका जो है हमारे पास वेब नेक होती है। ठीक है, इसके अलावा कैरिंग एंगल जो होता है वो उसका जो होता है वाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो अच्छा ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम होता है ना कुछ डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है, कॉक्टेशन ऑफ आयोटा हो गया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो गई, किडनी एंड एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, अच्छा जी,
यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या कराना है ना, देखो कार्योटाइपिंग करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास 45XO है, ठीक है, सही है। फिर इसके बाद आपने FSH और LH का लेवल देखना है, ठीक है। ऑब्वियसली FSH और LH का लेवल हमारे पास लो होगा, क्यों लो होगा, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोजन ही नहीं बन रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब एस्ट्रोजन का लेवल लो होता है तो हमारे पास LH का लेवल भी कम होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली FSH का लेवल भी हमारे पास कम ही होगा, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट में क्या करना है, इनिशियली जब फीमेल जो होती है प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची होती ना, तो आपने ये करना होता है कि फीमेल जो है ना वो प्यूबर्टी अचीव कर ले, मतलब कि आप उसको जो है वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हो, एस्ट्रोजन वगैरह देते हो, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन देते हो, ठीक है, तो अल्टीमेटली पेशेंट जो होती है ना वो हमारे पास उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपकी एस्ट्रोजन की राइज की वजह से और प्रोजेस्टेरोन इन चीज़ों की वजह से होती है, तो वो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि फ़ीमेल जब चाहती है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो फॉर दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑब्वियसली उसके ओवम में, उसकी ओवरी में तो एग ओवम है ही नहीं, एग तो है ही नहीं, ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई डोनर होता है वो उसको एग डोनेट कर देता है, ठीक है। जब एग डोनेट हो जाता है तो उस एग को हम लोग जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग उसके जो फिलिपिन ट्यूब है उसमें डाल देते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वो हमारे पास बेबी जो है वो इम्प्लांट कर सकती है एम्ब्रियो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि ऑब्वियसली शॉर्ट स्टेचर होता है तो फिर डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। जस्ट वॉच द वीडियो कपल ऑफ टाइम, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।